रहा है। चलिए अब क्वेरीज करते हैं शामिल, और पहले कॉलर हमारे साथ संजीव हैं पंजाब से। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपके। नमस्कार जी, मेरे पास दो शेयर्स हैं, एक TTML के, वो मैंने 2008 से लेना शुरू किया था और मेरे पास 600 शेयर्स हैं इस टाइम 28.5 की एवरेज पे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं आगे होल्ड करूँ या बेच दूँ। और है ट्राइडेंट का, जो भी कुछ देर पहले मैंने 18 रुपए में खरीदे हैं, ये भी 600 शेयर हैं। इन दोनों में मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए। ठीक है, ट्राइडेंट की अगर पहले बात करें तो 18 रुपए की आपकी खरीदारी है। लगातार अपर सर्किट छूकर इस स्टॉक ने काफी इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है और उसके बाद हमने वापस लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे हैं स्टॉक में। अब सवाल यह है कि अभी तो इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है ट्राइडेंट में, लेकिन माना संस्थानों से रणनीति अब क्या होनी चाहिए? जो 28 रुपए का फायदा मिल रहा है इनको हर स्टॉक पर, ये लेकर निकल जाना चाहिए या एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर ले, क्योंकि लोअर अपर सर्किट के बीच में घूम रहा है ये स्टॉक? देखिए, जब लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ट्रेड करता है कोई भी स्टॉक, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत बार स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते और लोअर सर्किट लगते चले जाते हैं। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि बेहतर तो ये रहेगा कि थोड़ा उछाल मिले, थोड़ा और रिकवरी देखने को मिले, और तो 50 रुपए और 51 रुपए के आसपास कम से कम 50% तो प्रॉफिट जरूर बुक करें, और उसके बाद आप 44 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर पिछली गिरावट में, जो कि अभी 5-6 दिन पहले देखने को मिली, उसमें वीकली चार्ट पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। इसलिए मेरा समझना है कॉशियस रहने की जरूरत है और उछाल पे अपने 50% प्रॉफिट बुक करें और 50% पे 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा TTML पर भी बताइए। इनफैक्ट इन्होंने दोनों ही स्टॉक ऐसे चुने जो कि सर्किट टू सर्किट मूव करते हैं और जिन्होंने मालामाल बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए TTML 135-136 से बंद हुआ है 5% के सर्किट पर, ये अगेन ये स्टॉक। अब बताइए इसमें क्या करना है? देखिए, ऐसे स्टॉक में तो स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि आपको पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऐसे स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हो, लगातार 3 दिन सर्किट लग जाए लोअर, तो आपको कॉशियस हो जाना है, तब आपको निकलने की कोशिश होनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी तक अपर सर्किट लग रहे हैं, मैं नहीं समझता कि बहुत परेशानी की बात है। आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को अगर आप चाहते हैं तो अपनी बुक्स में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 125 का। उसके नीचे अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए तो अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप रखिए स्टॉक को और मॉनिटर कीजिए इसकी प्राइस मूवमेंट को, स्पेशली मार्केट का जिस तरह से माहौल चल रहा है उस बीच में। अगले कॉलर से बात करेंगे। पी शर्मा है लुधियाना से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। मेरे पास 250 शेयर है NLC इंडिया के। पूछिए सवाल। मैंने 70 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो काफी डाउन चल रहा है ये। ओके, NLC इंडिया 70 की बाइंग है। हाँ, तो थोड़ा नीचे है आपकी खरीदारी के भाव से, 11-12 रुपए 58 पर बंद हुआ है। आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का व्यू है? लिया तो लॉन्ग टर्म के व्यू से था, लेकिन अभी एकदम डाउन आना शुरू हो गया थोड़ा। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो मानस रखें स्टॉक को एक स्टॉप लॉस के साथ, या कोई और सजेशन है NLC इंडिया में? नहीं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है जहां आप निवेश कर रहे हैं। बेहतर यही रहेगा कि उछाल मिले तो आप यहां से एग्जिट हो जाए। देखिए, पॉइंट ये है, जब भी आप लॉन्ग टर्म कोई स्टॉक में निवेश करें तो अपना स्टॉक का 200 वीक का मूविंग एवरेज ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे तब तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन अगर 200 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल जाए तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको निकलने की कोशिश रहनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेंड नहीं दिखता है। हालांकि 60 रुपए के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसके टारगेट 80 रुपए के आते हैं और एग्जैक्टली 80 रुपए के हाईज बने हैं, उसके बाद गिरावट शुरू हुई है। तो मेरे हिसाब से जब उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। अमित है हमारे साथ, अमित कुमार पानीपत से। अमित गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैडम, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हाँ जी मैडम, मैंने टाटा स्टील का सवाल पूछिए। 1347
हाँ जी, टाटा स्टील 1347 पे बाई किया हुआ है, 12 क्वांटिटी मेरे पास है ओके जी। और अभी मेरे को और लॉन्ग टर्म व्यू है ये आपका, लंबी अवधि के लिए खरीदा आपने? हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम मेरा, है ना। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 1347 की बाइंग है, 1108 पर कर रहा है ट्रेड। 1500 1550 के इसके इस रैली की हाईज हैं, वहां से मेटल्स में करेक्शन आई है, ये स्टॉक भी नीचे आया है। मानस खरीदारी तो ऊपर के भाव की है, लेकिन अगर व्यू लॉन्ग टर्म हो तो रखना चाहिए टाटा स्टील। देखिए, मेटल क्षेत्र में अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उस लिस्ट में मेरे हिसाब से तो पहला या दूसरा स्टॉक टाटा स्टील ही होता है। और जरूर स्टॉक करेक्ट हुआ है, 1500 रुपए से करेक्ट हुआ है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो रैली थी वो हमने करीब 300 रुपए से देखी थी, 300 से लेकर 1500 रुपए तक की रैली देखी थी। तो उस हिसाब से करेक्शन भी थोड़ा डीप हुआ है, लेकिन चिंता की बात केवल इतनी है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला हुआ है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए है, तब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मौके जरूर मिलेंगे, आपको फिर से जब स्टॉक में रैली देखने को मिले और 1300 1350 तक के स्तर देखने को मिले, तब वहां पर फिर से रिव्यू करिए। बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से 1040 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहा जा सकता है। ठीक है, होल्ड कीजिए इस स्टॉक को आप। गुरुमुख तरनी देवस से हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुमुख जी नमस्कार, बताइए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक शामिल है? जी मैम, मेरे पास SBI के शेयर हैं जो 500 रुपए की बाइंग पे हैं। ओके, 500 रुपए की बाइंग है आपकी और SBI 900 शेयर्स हैं, थोड़ा नीचे आपकी खरीदारी के भाव से। ये लंबी अवधि के लिए रखा या ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था? तो मैम 3 से 4 महीने की मेरी कैपेसिटी है। मानस क्या सजेशन होगा SBI में 500 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, पहला काम करना है 450 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, उसके नीचे फिसले तो पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और शायद स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 410 रुपए है। इसलिए 450 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। देखिए, जब बाउंस बैक देखने को मिले और 475 476 के लेवल्स ब्रीच हो जाए, तब आप एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और वापस हमें 525 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 450 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहा जा सकता है। ओके, संदीप है हमारे साथ नासिक से। संदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैंने डिक्सन का लिया है 10 शेयर 42 के इस पे, तो होल्ड करूँ या अभी सेल करूँ? डिक्सन टेक 4200 की आपकी खरीदारी है, तो अभी तो मुनाफा अच्छा हो रहा है, आपको लेना चाहिए। मानस प्रॉफिट 5112 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई डिक्सन की, इनकी 4200 की खरीदारी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एक की सपोर्ट है 4700 का। जब तक 4700 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी वीकनेस चार्ट्स पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वो जो स्तर है मैंने 4700 का बताया, अगर वो लेवल टूट जाते हैं, उसके नीचे चला जाए स्टॉक, तब अपनी पोजीशन से डेफिनेटली निकल जाइए। जहां तक बात ऊपर की है, मेरा समझना है कि जब 5500 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो स्टॉक में फिर से स्ट्रेंथ बन जाएगी और शायद हमें वापस 6200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 4700 के स्टॉप लॉस से डिक्सन में बने रहा जा सकता है। ठीक है, तो आप होल्ड करिए डिक्सन को, यही फिलहाल सजेशन है आपके लिए, और आप रखिए। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। खालिद है हमारे साथ मेरठ से। खालिद नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैम, मेरे को मालूम करना था, मेरे पास टाटा पावर के 450 शेयर्स हैं और ये मैंने परचेज किया था 227 पर। ओके, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, इंडियन होटल्स 150 शेयर लिया था 192 पर शेयर के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोनों स्टॉक्स लिए हैं, इंडियन होटल 192 और टाटा पावर 227। तो पूछ लेते हैं मानस से, क्योंकि दोनों स्टॉक्स, इंडियन होटल खास तौर से आपके भाव से 5 रुपए नीचे
ट्रेड कर रहा है, तो बहुत नीचे तो नहीं है बाइंग की, और ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन टाटा पावर में भी है। मानस शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या व्यू रहेगा दोनों स्टॉक्स में? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस इनको बताइए कहाँ रखना है, और अगर होल्ड करें तो कितना समय इनको देना पड़ सकता है? देखिए, टाटा पावर में कुछ साइन देखने को मिले हैं रिवर्सल के। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया, उसके नीचे ट्रेड करने लगा है, तो अब आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। 213 रुपए के लेवल्स ब्रीच हो जाए, उसके नीचे स्टॉक फिसले तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ऊपर की जहां तक बात है 230 232 के स्तर ब्रेक होंगे तो रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और 260 तक के स्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो 213 के स्टॉप लॉस से आप टाटा पावर में बने रहिए। और इंडियन होटल में भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने करेक्शन के बाद अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन अब फिर से आपको कॉशियस होना है क्योंकि स्टॉक टिक नहीं पा रहा है 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो 179 की स्टॉप लॉस से इंडियन होटल में बने रहिए, लेकिन अगर रिवर्सल देखने को मिले और 195 और 198 के लेवल्स ब्रीच हो जाए तब आप बने रह सकते हैं, क्योंकि उस केस में वापस हमें 210 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये व्यू है आपका इंडियन होटल पर, जहां पर आप होल्ड कर सके चल सकते हैं। जितेंद्र झा है हमारे साथ दिल्ली से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास BSE के शेयर्स हैं 1506 पे, 280 शेयर्स हैं मेरे पास, जिनमें से हाफ ऑफ द शेयर्स मैंने आज सेल किए हैं। ओके। मैं जानना चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है जिसमें मैं ऐड कर सकूँ, क्योंकि मार्केट काफी अभी वोलेटाइल हो रखा है, तो मैंने पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक करने का सोचा आज, बट मैं इसको फिर ऐड भी करना चाहता हूँ, तो कौन सा लेवल हो सकता है जिसमें मैं BSE में ऐड कर सकूँ? ठीक है, ठीक है। बाई स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट्स में हैं, मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं और बाकी पोजीशन होल्ड करें। मानस, आपने सुना इनका पूरा सवाल। अब सवाल इनका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये BSE को और ऐड करना चाहते हैं, तो बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा एंट्री लेने का इस स्टॉक में? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो नीचे के लेवल का इंतजार करिए। जब स्टॉक अपनी करेक्ट होकर अपनी 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ आने की कोशिश करे और वहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखने लगे, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले जो कि 1620 के आसपास है, तब आप वहां पर ऐड करिए। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव लगता है, और मेरा तो समझना ये है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक है वो शायद आपको 2200-2300 के भाव भी दिखा सकता है। इसलिए करेक्शन देखने को मिले 1600 रुपए के आसपास फिर से खरीदारी करिएगा, लेकिन उस केस में 1400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए स्टॉक पर, और 1848 के आसपास स्टॉक की आज हुई है क्लोजिंग। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। मानस हमारे साथ मौजूद हैं, आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ मौजूद आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और कुछ सवाल और ले लेते हैं। आशीष पटेल राजकोट से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष जी गुड इवनिंग, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास JSL के 245 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 150। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो इसमें बने रहना चाहिए कि अभी निकलना चाहिए, क्योंकि अभी मेटल डाउन है तो ये भी डाउन आया है, अभी बने रहना चाहिए कि? ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस, 150 की खरीदारी 160 पर हो रहा है ट्रेड, लेकिन हाँ बाजार की मुनाफ वसूली में अपने ऊपरी स्तरों से स्टॉक नीचे आया है। अच्छी बात यह कि इनके भाव से अभी भी 10 रुपए ऊपर है, तो ये मुनाफा लेकर निकलना है या रखना है ये स्टॉक? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जैसा इन्होंने अभी मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म का निवेश है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बनी रही है। बहुत पॉजिटिव चार्ट है लॉन्ग टर्म पे, और ऐसा लगता है कि शायद 240 तक के स्तर आपको आने वाले 8 से 10 मंथ में देखने को मिलेंगे। तो गिरावट एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 130 के स्टॉप लॉस से बने रही है स्टॉक में। 130 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और रखिए इस स्टॉक को, निकलने की जरूरत नहीं है। ये मानस का व्यू है। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट मानस आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है, तो उनके पास जरूर पोजीशन हो सकती है।